दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सभी को फैमपे पे लॉगिन करते समय कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, ये तीनों ही एरर में कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर तीनों ही एरर साथ में आ रहा है, प्रॉब्लम साथ में आ रहा है, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी इसको सॉल्व करके अपने फैमपे में अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है रॉन्ग सिम कार्ड चूजन, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यू डिड नॉट, यहाँ पे लिखा है यू डिड नॉट सेंड द एसएमएस फ्रॉम द सिम कार्ड एसोसिएट विथ योर फैमपे रजिस्टर नंबर, प्लीज ट्राई सेंडिंग द एसएमएस फ्रॉम द करेक्ट सिम कार्ड। मतलब कहना ये चाहता है कि जो नंबर आपने अपने फैमपे पे डाला है वो नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए और उस नंबर पे जब एसएमएस जाएगा तो ये उसको वेरीफाई करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमपे पे आपने जो नंबर डाला वो आपके मोबाइल में है ही नहीं। तो अगर ऐसा अगर है तब आपके सामने कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आ जाता है कि रॉन्ग सिम कार्ड वाज चूजन। तो आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जो नंबर आप डाल रहे हो उसको अपने मोबाइल पे रख लीजिए और एक बार वेरीफाई कर लीजिए, फिर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम है कि ऑल सिम बाइंडिंग अटेम्प्ट एक्सॉर्टेड, तो ये इस वजह से आता है जब आप 3 बार गलती कर लेते हैं कुछ इस तरीके का कि सिम दूसरे मोबाइल में है, नंबर कोई और सा है और एसएमएस नहीं जाता है 3 बार, तब आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए 24 घंटा आप वेट कीजिएगा, 24 घंटे बाद दोबारा से ट्राई कीजिएगा, लेकिन इस बार जो सिम आप डालें, नंबर जो डाल रहे हैं फैमपे में उस नंबर को, उस नंबर वाले सिम को अपने मोबाइल में रखिएगा जिसमें फैमपे लॉगिन कर रहे हैं, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे बाद। उसका ये तीसरा है, तो ये तीसरे का मतलब यही है कि जो आपने जो नंबर आप डाल रहे हो फैमपे में उसमें जो है आप सभी का एसएमएस पैक होना चाहिए। कई बार होता है कि हमारे पास रिचार्ज तो होता है लेकिन एसएमएस पैक नहीं होने की वजह से एसएमएस नहीं जा पाता और वेरीफाई नहीं हो पाता। ठीक है, और कई बार हमारा रिचार्ज ही नहीं होता और हमें पता नहीं होता, लेकिन इस वजह से ही ये प्रॉब्लम आता है। तो आपका मोबाइल का जो सिम नंबर आप डाल रहे हो उसका रिचार्ज होना ज़रूरी है और उसमें एसएमएस बैक होना ज़रूरी है। जब आप ये कर लेते हो उसके बाद रीवेरीफाई विया एसएमएस करोगे, आपका जो सक्सेसफुली आप लॉगिन कर जाओगे। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी से। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।